नमस्कार दोस्तों। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक मुझे काला चश्मा पहनना चाहिए? क्या घर के अंदर भी मुझे काला चश्मा पहनना चाहिए? क्या मुझे सोते समय भी काला चश्मा पहनना चाहिए? ये सारे सवाल होते हैं जो बहुत कॉमनली हम डॉक्टर से कभी कभी पूछना भूल जाते हैं, और फिर जब हम घर जाते हैं तो हमें लगता है अरे ये सवाल तो हम पूछना भूल ही गए। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कितने दिन तक काला चश्मा लगाना चाहिए, क्या घर के अंदर भी हमें काला चश्मा लगाना चाहिए, और क्या हमें सोते समय भी काला चश्मा लगाना चाहिए के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आपको जो भी काला चश्मा लगाने के लिए बोलता है उसका होल सोल पर्पस ये होता है आंख की प्रोटेक्शन। ऑपरेशन के तुरंत बाद में और लगभग 1-2 दिन तक हम आंख में थोड़ा सा हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें आंख से थोड़ा सा पानी ज्यादा आता है, हमें तेज रोशनी की तरफ देखने में तकलीफ होती है, आंख में हल्की सी लाली होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आंख में खुजली करने का या जलन करने का मन करता है, और रिफ्लेक्सली ऐसा होता है कि जो हमारा हाथ है वो हमारी आंख तक पहुंच जाता है। तो काला चश्मा जो है, अगर हम घर के बाहर हैं तो हमें धूल से, धुआं से, गंदगी से और जो सूरज की जो तेज धूप होती है उससे बचाता है। घर के अंदर भी कभी कभी जब हम लाइट की तरफ देखते हैं तो हमें लाइट देखने में तकलीफ होती है, और इसे हम लोग फोटोफोबिया बोलते हैं, और ये ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक लगभग नॉर्मल फिनोमिना होता है। कुछ कुछ डॉक्टर ऑपरेशन के बाद आपको पुतली फैलाने वाली दवाइयां देते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें आंख में चौंध ज्यादा लगती है। घर के अंदर चश्मे को इस्तेमाल करने का पर्पस ये होता है कि आप रिफ्लेक्सली अगर आंख से आंसू आ रहा है या पानी आ रहा है या खुजली हो रही है, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारा ऑपरेशन हुआ है और हम अपनी आंख में हाथ लगा लेते हैं, जो कि हमारी आंख को नुकसान कर सकता है। तो घर के अंदर चश्मा लगाने का ये पर्पस होता है कि हम अपनी आंख को हाथ ना लगाएं, हमारी आंख को रगड़े ना, आंख में किसी भी तरीके का दबाव ना पड़े। रात में सोते समय चश्मा लगाने का कोई खास मतलब नहीं बनता है। रीजन भी कि कभी कभी अगर वो चश्मा थोड़ा सा भी कमजोर है और आप अगर उस करवट लेकर सो गए तो कभी कभी चश्मा टूट भी सकता है, और चश्मे का जो टुकड़े होते हैं वो आपकी आंख को डैमेज कर सकते हैं। आपके आंख के बाहर की जो स्किन होती है, पलक होती है, फेस होता है, उसको डैमेज कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि कितने दिन तक हमें काला चश्मा लगाना चाहिए। अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 2 हफ्ते तक काला चश्मा लगाकर ही जाएं, क्योंकि लगभग इतना ही समय लगता है हमारी आंख के बाहर का जो घाव होता है उसको भरने के लिए। बाहर चश्मा आप लगाकर जाएंगे तो जो धूल आपकी आंख में जा सकती है, या जो सूरज की रोशनी जो आपकी आंख में पड़ सकती है, या कोई धूल गंदगी आपकी आंख में जो जा सकती है, वो उससे आपको प्रोटेक्शन देगा। घर के अंदर आप 1 हफ्ते तक चश्मे का इस्तेमाल करें। अगर आप टीवी देख रहे हैं या बहुत तेज लाइट की तरफ देख रहे हैं तो चश्मे का इस्तेमाल करें। उससे आपको आंख के रगड़ने में कोई रिफ्लेक्सली कुछ हो जाएगा तो आप वो अवॉइड करेंगे। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आप घर के अंदर चश्मा हटा सकते हैं। आप टीवी देख सकते हैं, मोबाइल पर जितना आप कंफर्टेबल हो उतना काम कर सकते हैं, किचन में आप जितना कंफर्टेबल हो उतना काम कर सकते हैं। मतलब अपना जो डेली रूटीन है उसको आप फिर से फॉलो कर सकते हैं। रिगार्डिंग सोते समय चश्मा लगाने का, तो उसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपको ये डर है कि सोते समय मैं अगर चश्मा नहीं लगाऊंगा तो मैं हो सकता है नींद में अपनी आंख को रगड़ लूं या मेरी आंख में दबाव पड़ेगा, तो कुछ इस तरीके की ग्रीन शील्ड आती हैं, वो आप अपनी आंख में लगा के सो सकते हैं। तो वो शील्ड्स ऐसी होती हैं कि वो टूटने का भी खतरा नहीं होता है, एक ही आंख में लगी होती है, और वो रात में आपकी आंख को प्रोटेक्शन देंगी। अदरवाइज आप ऐसे नॉर्मली भी सो सकते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात रिगार्डिंग नहाने के लिए, तो कम से कम ऑपरेशन के 10 दिन तक नहाना अवॉइड करिए, ताकि जो भी आपके सर से नहाना अवॉइड करिए, ताकि जो भी आपका जो नहाते समय जो गंदा पानी है वो आपकी आंख में ना जाए, ताकि आंख में आपके कोई इन्फेक्शन ना हो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।